राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके साथ एक विचित्र हो रहा है कि 2-3 घंटे जब जप में या ध्यान में बैठते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनका शरीर जमीन से उठ रहा है ऊपर, और फिर कहीं पंखे से ना टकरा जाए ऊपर छत वाले। एको फिर बार टकराया? एको बार टकराया नहीं। ये केवल भावना है। इस भावना को, ये निगेटिव भावना है जो हमारे भजन में विघ्न डालती है। इस भावना का आदर मत कीजिए। ऐसा नहीं होता। आप तो 2-2 4-4 घंटे बैठती होंगी। यहाँ तो जीवन ही रहा है, कभी छत में सर नहीं लगा है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उड़ रही है और आपका सर छत से टकरा गया। ऐसा कभी नहीं होगा। आप तो 2-4 घंटे भजन करती हैं, हम लोगों का तो पूरा जीवन भजन में गया है। ऐसा, ये निगेटिव भाव है। भजन में निगेटिव भाव, नकारात्मक भाव है। कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं। ऐसा नहीं होता। भजन बुद्धिमान बनाता है, भजन स्वस्थ बनाता है, भजन आनंद प्रदान करता है। ये जो लोग विक्षिप्त है ना, वो भजन को दूसरा रूप धारण देते हैं। कहीं ज्यादा भक्ति बढ़ गई तो गृहस्थी नहीं चला पाऊंगी। आप सोचो, ज्यादा भक्ति बढ़ जाएगी तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी राजा होकर के राज्य चला रहे हैं, आप गृहस्थी नहीं चला पाएंगी। भक्ति पागल नहीं करती, भक्ति प्रवीण करती। देखो, हनुमान जी को कहा गया ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त है। भगवान की भक्ति दिव्य ज्ञान देती है, दिव्य आनंद देती है। भगवान की भक्ति कहीं विक्षेप या कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देती। आज तक किसी भक्त के जीवन में नकारात्मक परिणाम नहीं आया। ये आपकी सोच है, इस सोच को दबाइए, कभी ऐसा नहीं होगा। महाराज जी, आपने एक बार बताया था सत्संग में कि भजन करते ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि जमीन से 1.5-2, वही तो नहीं सुन लिया? वो ऐसा होता है कि जैसे सिद्धासन है, और जब सिद्ध होता है तो एक बीता जमीन से आसन उठ जाता है। वो जमीन का स्पर्श छोड़ देता है, उसमें दैवी संपदा जागृत हो जाती। वो लाखों कोई योगियों में, लाखों योगियों में कोई एक ऐसा थोड़ी है कि सब कोई आसन लगा हुए और जमीन से उठ जाए। कोई लाखों योगियों में ऐसा। और उसकी पहचान है कि 3 घंटे सिद्धासन में बिना हिले डुले शांत मुर्दे की तरह, कि अगर श्वास के सामने आटा लगाया जाए तो वो भी ना उड़े, इतनी श्वास मंद चल रही है, कंट्रोल प्राणों का हो गया है। और तब वो उसमें देवत्व आता है। वो एक बीता अपने आसन से ऊपर उठ जाता है, वो सिद्ध पुरुष की तरफ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि आकाश में उड़ जाएंगे या छत में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अपर्णा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। अंततः कहते हैं, कोई मुझ में नहीं है, मैं किसी में नहीं हूं। गुरु जी, इसका तात्पर्य क्या है? पहली बात तो मैं सब में हूं और सब मेरे में है। जब इसका ज्ञान हो जाएगा, जो भगवान कहते हैं मैं किसी में नहीं हूं, कोई मेरे में नहीं है, इसका भाव ये है कि पंचभूत भी भगवान बने हुए हैं, अंतःकरण चतुष्टय भी भगवान बने हुए हैं, प्राण भी भगवान बने हुए हैं। तो जब भगवान ही बने हुए तो भगवान किस में प्रवेश करें? बर्फ में जल प्रवेश नहीं करती। कह दे जल कि मैं प्रवेश नहीं करती, ना बर्फ मेरे में प्रवेश करती है। आप समझिएगा। तो बर्फ है क्या? जल ही तो है ना। जल कह दे कि मैं बर्फ में प्रवेश नहीं करता और बर्फ मेरे में प्रवेश नहीं करती, तो इसको गूढ़ बात है। तो वो जल ही तो बर्फ है। तो मैं पंचभूतों में प्रवेश नहीं करता, तो पंचभूत कौन है? जो पहले से ही पंचभूत बने हुए विराजमान है, तो प्रवेश कैसे करें? क्योंकि वही सब कुछ है। जब कह रहे हैं पहली बात, सबको मेरे में और मैं सब में, ये बात सिद्ध हो जाएगी तो अगली बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। तो भगवान प्रवेश किस में करे? जब पहले से ही वहां विद्यमान है तो प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं है। पहले से पंचभूत, त्रिगुण, अंतःकरण, चतुष्टय, प्राण, सब कुछ वही बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ नहीं है। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगी, तब ये बात समझ में आएगी। भगवान कहते हैं, जब सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं ही मैं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल मैं ही मैं रहूंगा।
और बीच में जो कुछ भी है सब मैं ही हूं, तो कहां पर भगवान प्रवेश करें? क्योंकि भगवान ही स्वयं बने हुए हैं, तो भगवान जब स्वयं बने हुए हैं तो भगवान उसमें प्रवेश कैसे करें? समझ में आ रही बात जी? श्याम